हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं इससे पहले पढ़ा रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। मैंने कुछ बताया, उसके कुछ प्रोविजन, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरीज मैंने बताया था। और आज जो है उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं क्या बताया था? 5 चीज। एक एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा इनकम और चौथा एक्सपेंस और पांचवा कैपिटल। ये 5 चीज बोले थे ना, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। पहले तो ये 5 चीज क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल और एक्सपेंस के बारे में मैंने बहुत हद तक बताया था। आज मैं उसको जो ना प्रॉपर ढंग से जो ना मैं उसको लिखवा दे रहा हूं। आप पहले उसको नोट कीजिए, पहले तो समझ जाइए, उसके बाद नोट करेंगे। देखिए, एसेट्स का हिंदी होता है संपत्ति। संपत्ति क्या करा? इट इज आइदर कैश एंड कन्वर्टेबल इनटू कैश। इसका मतलब क्या है? जिसको आप कैश कहते हैं या कैश में जिसको कन्वर्ट बदला जा सकता है, उसको एसेट्स बोलेंगे। दूसरा, एसेट्स इज द परचेजिंग पावर टू परचेज गुड्स एंड सर्विस। ये मेरे लिए क्या है? क्रय शक्ति है। किस चीज को खरीदने के लिए? गुड्स को और सर्विस को। एसेट्स मतलब क्या है? या तो आप गुड्स को खरीद सकते हैं या सर्विस को, या दोनों खरीद सकते हैं। ये परचेजिंग पावर है। जैसे अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर जो है ना, परचेजिंग पावर लोगों को कम हो गया। प्लीज डोर को बंद कर दीजिएगा, वो लाइट आ रहा है इसलिए डोर को बंद कर दीजिए। हाँ हिमांशु, आप बंद कीजिए, ठीक है। तो परचेजिंग पावर जो है वो क्या है? एसेट्स है, ठीक है। तीसरा, एसेट इज यूज टू पे द लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। मतलब एसेट्स जो है ना, लायबिलिटी को और एक्सपेंस को पेड करने में उपयोग किया जाता है। आपका कहीं उधार है, मतलब आप किसी से उधार लिए हुए हैं, ये आपके लिए दायित्व है, लायबिलिटी है। आपके पास एसेट्स रहेगा तब ना आप उसको पेमेंट कर देंगे। या तो कैश है तो कैश दे दीजिए, नहीं तो बोलेगा जमीन लिख दो, मेरे नाम पे जमीन लिख दो, रजिस्ट्री कर दो, दे दीजिए। मकान दे दीजिए, अपना मोबाइल दे दीजिए, अपना बाइक दे दीजिए, कार दे दीजिए। ये एसेट्स, एसेट्स रहेगा तब ना उसका लायबिलिटी का और एक्सपेंस का पेड कर सकते हैं। आपको नाश्ता करने का मन होगा, एक बड़ा सा कोई रेस्टोरेंट है मान लीजिए, उस रेस्टोरेंट में आपको इच्छा हो गया आज नाश्ता करें, तो आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना आप कर सकते हैं। फ्री में करवाएगा क्या? इसलिए एसेट्स और एक्सपेंस का जो ना पेमेंट कर सकते हैं एसेट्स के माध्यम से। देखिए, इसका कुछ एग्जांपल हम लिए हैं, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, कैश, बैंक एक्सेट्रा, डेटर वगैरह बहुत सारा है, ठीक है। तो ये हो गया एसेट्स। दूसरा है लायबिलिटी। लायबिलिटी का हिंदी होता है दायित्व। इट इज ए सोर्स ऑफ एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस। लायबिलिटी जो है ना, ये सोर्स है किसका? एसेट्स का, सॉरी, हाँ ठीक ठीक, गुड। एसेट्स का, एक्सपेंस का एंड लॉस का। इट इज ए सोर्स ऑफ एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस। इट इज एन ऑब्लिगेशन विच वी हैव टू पे आइदर नाउ और इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में भुगतान करने के लिए, ठीक है। मतलब इसकी लायबिलिटी को फ्यूचर में भुगतान करना होता है, करना पड़ता है, इसलिए कह रहा है इट इज ए ऑब्लिगेशन विच वी हैव टू पे नाइदर नाउ और इन फ्यूचर। उसके बाद ये है दायित्व। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आप किसी से कर्ज लिए हैं और आपको भविष्य में देना है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। भविष्य में अगर इसको चुकाना है, किसी भी चीज को भविष्य में आपको अगर चुकाना है, वापस करना है, तो आपके लिए निश्चित रूप से लायबिलिटी है। लेकिन कोई आपको कुछ दिया और चुकाना नहीं है, लौटाना नहीं है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? अब किसी को देना ही नहीं था, एसेट्स हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर चुकाना है भविष्य में, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी था। उसका इनकम, इनकम का मतलब आय। करा व्हेन ए पर्सन प्रोवाइड गुड्स, सर्विस एंड एनीथिंग एसेट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल। देखिए, दो शब्द है, एक है रिसीव्ड और दूसरा है रिसीवेबल। मतलब आप किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को या तो गुड्स बेच दिए, ठीक, या आप उसको सर्विस दे दिए, अपना सेवा दे दिए, उससे जो एसेट्स मिलेगा वो आपके लिए इनकम है। समझ में आया कि नहीं? मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं अपना सेवा आपको दे रहा हूं। अब इसके बदले जो मुझे पैसा जो मिल गया या मिलने वाला है, ये मेरे लिए इनकम हो गया। रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, या तो रिसीव हो गया, रिसीव का मतलब पॉकेट में आ गया, और रिसीवेबल का मतलब पॉकेट में नहीं आया,
बट आएगा, ये मेरे लिए इनकम हो गया। इनकम आइदर एसेट्स विल इंक्रीज और लायबिलिटी विल डिक्रीज। इनकम से या तो आपका एसेट्स बढ़ जाएगा या आपका कोई लायबिलिटी था जो आपको देना था वो आप पेमेंट कर देंगे। लायबिलिटी घट सकता है और एसेट्स बढ़ सकता है। इनकम का मतलब समझे, इनकम आप अगर कमा लिए, आज आपका आमदनी मान लीजिए 20,000 रुपया हुआ, ये 20,000 से या तो आपके यहाँ एसेट्स बढ़ जाएगा, नहीं कुछ बढ़ेगा तो कैश बढ़ जाएगा, या आपको बाइक लेना था बाइक खरीद लीजिए, या क्या होगा लायबिलिटी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, दायित्व आपका क्या होगा कम हो जाएगा। तो ये आपका था इनकम। उसके बाद हम चलते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस का मतलब खर्च करा। इफ वी गेट गुड सर्विस एनीथिंग एसेट्स पेड और पेबल इज कॉल्ड एक्सपेंस। मतलब किसी से आप काम ले लिए हैं या किसी से वस्तु खरीद लिए हैं और उसके बदले में जो आप एसेट्स पेमेंट कर दिए वो आपके लिए क्या हो गया, सॉरी एक्सपेंस हो गया। मतलब समझ गए, आप किसी, मान लीजिए हम हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, मुझे जॉब पे आप रख लिए, मुझे जॉब पे रख लिए, तो उसके बदले या तो आप क्या किए हैं, गुड्स हमसे या तो गुड्स लिए नहीं तो सर्विस लिए, उसके बदले या तो पैसा दिए हैं या देने वाले हैं, वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, इफ देयर इज एक्सपेंस आइदर एसेट्स विल डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। या तो आपका क्या होगा एक्सपेंस होना, एक्सपेंस के कारण एक्सपेंस आइदर एसेट्स विल डिक्रीज, एक्सपेंस के कारण आपका एसेट्स क्या होगा कम हो जाएगा या लायबिलिटी बढ़ जाएगा। देखते हुएगा किसी किसी घर में ज्यादा खर्चा होने के कारण क्या होता है लायबिलिटी हो जाता है, दायित्व होता है, वो कर्ज लेके वो दिखाता है, समाज को दिखाता है जो कि हम बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड माने स्टैंडर्ड में रहते हैं, हम हाई फाई मेंटेन कर रहे हैं। उसके वजह से क्या होता है पता है, वो लोन में वो व्यक्ति चला जाता है, कर्ज में चला जाता है। जिससे क्या हुआ, या तो आपका जो ना एसेट्स घटेगा, एसेट्स घटेगा, जो काम अपने से भी आप कर सकते हैं उसके लिए भी स्टाफ रख लिए बिजनेस में, जिससे क्या होगा आपका एसेट्स कम रहा या आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये था एक्सपेंस। अब एक मैं मॉडर्न अप्रोच बताया था फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या था, एसेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ता है और डेबिट होता है, या तो एसेट्स बढ़ेगा आपके बिजनेस में या आपके बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, दूसरा एसेट्स और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, या तो आपके बिजनेस में एसेट्स बढ़ना चाहिए, सॉरी घटना चाहिए, और या तो एक्सपेंस घटना चाहिए या एसेट्स घटना चाहिए तो हम क्रेडिट करेंगे। वैसे लायबिलिटी और इनकम घटेगा तो डेबिट और लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। ये मॉडर्न रूल था। अब इससे आगे हम जो ना क्वेश्चन करवाएंगे उससे आपको हम समझाएंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं। तो क्वेश्चन जो ना आपकी बुक से, डॉक्टर एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 2 हम करवाते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। नोट कर लिया है सभी बच्चे, नोट कर लिए ना? हिमांशु आप नोट किए हैं? विवेक, गीता, अरे गुड़िया तुम, चलो ठीक है। क्या हुआ करण, ये नोट नहीं किया? अरे ये तो पिछले क्लास में भी तुम नोट किए थे। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप समझेंगे जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। आप अभी जो भी क्वेश्चन बनाइए, जो भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, पहले आप फार्मूला शॉर्ट में उसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए साइड में। एसेट्स एक्सपेंस ये बढ़ेगा तो क्या करेंगे डेबिट, और एसेट्स एक्सपेंस घटेगा तो करेंगे क्रेडिट। ये हुआ फर्स्ट। दूसरा फॉर्मूला है लायबिलिटी प्लस इनकम घटेगा तो डेबिट, लायबिलिटी प्लस इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। बस दो फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा अगर लिखित लेन देनों का लेखा रोजनामचे में कीजिए। इसको रोजनामचा करना है, इसका मतलब क्या है, जर्नल एंट्री करना है। हम आपको बता चुके हैं, इसमें इसका कॉलम भी बता चुके हैं आपको। फॉर्मेट जो ना, ये फॉर्मेट बता है, डेट पार्टिकुलर जेएफ नहीं एलएफ, डेट पार्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ये 5 जो ना कॉलम होता है जर्नल में। तो हम कॉलम पे अभी नहीं बनाएंगे, अभी जो ना हम कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे, समझेंगे, उसके बाद जो ना एक सिस्टमेटिक ढंग से जो होता है वो हम करेंगे। पहले आप जो ना सीखिए, आप अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एबीसीडी के लायक हैं आप, तो एबीसीडी का क्वेश्चन कीजिए, एबीसीडी सीखिए पहले। तो कह रहा पहला, यानी 2 अप्रैल को एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया। एक बिजनेसमैन ने क्या किया पता है, वो व्यापार प्रारंभ किया। कितना से, तो 10,000 रुपए से। वो क्या किया होगा, मुझे किसके बारे में सोचना है, मुझे बिजनेस के बारे में सोचना है।
मुझे बिजनेस के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचना है। ये व्यापारी है, कौन है? व्यापारी, ठीक है। ये व्यापारी जो ना व्यापार प्रारंभ किया, मतलब ये पैसा दिया। यहां मेरे बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश क्या है? कैश एसेट्स है। एक बच्चा बोला सर सिर्फ आप एसेट्स का एग्जांपल दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिए लायबिलिटी का, लायबिलिटी का एग्जांपल लिखिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी का बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एग्जांपल है। बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर, क्रेडिटर। लोन, लोन। कैपिटल, कैपिटल। ये था लायबिलिटी का, दायित्व का एग्जांपल। इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए जहां पे लिखे हैं। उसके बाद क्या था? इनकम। चलिए इनकम का देखिए, इनकम। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव लिख दे रहे हैं। रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, सेल्स, सेल्स, कमीशन रिसीव, रिसीव। ये है इनकम। अब चलिए एक्सपेंस, एक्सपेंस का एग्जांपल लिखिए। नहीं बच्चा का क्वेश्चन ठीक था सर, इसका एग्जांपल लिखवा दीजिए, ठीक है। एक्सपेंस, ये जितना रिसीव होगा, जैसे रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, सेल्स, कमीशन, मतलब जितना भी रिसीव है वही चीज अगर हम देंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। मान लीजिए आपको सैलरी मिला, आप खुश, लेकिन आज आपको सैलरी देना है, क्या मतलब चेहरा पे जो ना मुस्काने खत्म। तो इसलिए इसका एग्जांपल क्या होगा? रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, डिविडेंड पेड, ये सब क्या है? एक्सपेंस है। और एक बच्चा पूछ रहा सर आउटसाइड लायबिलिटी नहीं समझ में आया। आउटसाइड आप लिखे थे। देखो बच्चों, आउटसाइड का मतलब होता है, दो चीज होता है, एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है पता है? बिजनेसमैन जो पैसा लगा रहा है, ये लायबिलिटी बिजनेस के लिए क्या हुआ? इनसाइड, मतलब ये जो है ना आंतरिक बात है। जैसे ऐसे समझिए, आप चार भाई हैं, चार भाई हैं, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ा, 1 लाख रुपए का जरूरत है आपको, आपके किसी भाई ने आपको 1 लाख रुपए दे दिया। ये घर की बात घर में ही रह गया, किसी बाहर वाले को पता चला होगा जो आप 1 लाख रुपए खर्च लिए हैं? नहीं ना, ये घर का मामला था। लेकिन अब ये ऐसे सोचिए, यही पैसा हम किसी और से लेते तो क्या वो आउटसाइडर था, मतलब बाहरी था, बाहरी लोग उसमें इन्वॉल्व हो गया। ठीक उसी प्रकार बिजनेसमैन जो पैसा देता है, ये बिजनेस के लिए इनसाइड, मतलब आंतरिक मामला हो जाता है, आंतरिक लायबिलिटी, आंतरिक दायित्व। लेकिन अगर यही पैसा जो ना दूसरा आदमी दे तो उसको बोलते हैं कर्ज, लोन, आउटसाइडर लोन। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे, कैपिटल मेरे लिए क्या है? आंतरिक लायबिलिटी है। अब बैंक लोन, ये बाहरी मामला है। किसी व्यक्ति से लोन, ये बाहरी मामला है। एक बच्चा पूछ रहा अभी सर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है पता है? जब आपका रिलेशन बैंक वालों से अच्छा रिलेशन हो गया। अच्छा करने का मतलब क्या? आप उसके जो है ना समझ रहे हैं? अब नहीं, रिलेशन का मतलब वो रिलेशन है, मतलब बिजनेस रिलेशन। आप बहुत सारा पैसा जमा कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा निकाल रहे हैं, बहुत सारा डिपॉजिट किए हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? बैंक के साथ आपका एक रिलेशन हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है, आपको अचानक 5,10,000 रुपए की जरूरत पड़ा, तो उस कंडीशन में भी क्या कर देता है बैंक वाला, जो ना 10,000 रुपए के लिए आपको अलाउ कर देता है, यानी पैसा आपको दे देता है। वही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब जितना पैसा था उससे ओवर निकालिए। नहीं सुने होंगे, ये ट्रक बड़ा ओवरलोडिंग था। मतलब ओवरलोडिंग का मतलब क्या? अगर उसका जो ना 6 फीट अलाउ है, वो कर दिया 8 फीट। जैसे बालू का ही बात किया जाए, 6 फीट तक आप बालू जो है ना उसमें लोड कर सकते हैं, 8 फीट कर दिया, पुलिस वाला क्या करे? चालान कर देगा, ओवरलोड है। वही ओवर मतलब क्या? जितना आपका बैलेंस था उससे ज्यादा पैसा आप निकालिए।
उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये मेरे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये भविष्य में चुकाना ही पड़ेगा, बैंक वाले छोड़ेंगे नहीं। क्रेडिटर बता दिए थे, डेटर और क्रेडिटर, उधार माल खरीदने और बेचने से जो ना डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट आता है। लोन तो समझते हैं, कैपिटल का कोई बात नहीं। चलिए, ये था एक्सपेंस का हो गया, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, ठीक, वेजेस पेड, ये सब क्या है आपके लिए एक्सपेंस है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था क्या, ये बिजनेसमैन जो ना व्यापारी क्या किया, व्यापारी, एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया, तो आपके यहाँ क्या आ गया, कैश, और कैश क्या है, एसेट्स है, क्या है, एसेट्स। आपके यहाँ कैश बढ़ा, एसेट्स बढ़ा या घटा, अगर बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, पैसा आएगा। मेरे पास तो पैसा नहीं है, अगर रहता तो बता ही देते, कुछ चेंज है तो दीजिए, बताते हैं बच्चों को, कुछ चेंज पैसा दीजिए, गुड़िया तुम लाओ, तुम्हारे पास तो होगा ही, किसी के पास नहीं है। चलो, ये पैसा रहा, देखिए मेरे पास ये गुड़िया कितना दिया है, 110, ये मेरे पास आया, तो मेरे यहाँ क्या हो गया, जेब में एक भी रुपया नहीं था, कितना हो गया, 110, लौटाएंगे नहीं, तो मेरे यहाँ क्या हुआ, कैश नाम का एसेट्स क्या हुआ, बढ़ गया। हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यहां से उठा लेंगे कैश एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज डेबिट। और ये जो पैसा बिजनेसमैन दिया है, क्यों दिया है, कैपिटल के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, तो कैपिटल पूंजी के लिए। कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अभी ने बताया आउटसाइडर इनसाइडर, ये लायबिलिटी जो ना आंतरिक लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी मेरे लिए लायबिलिटी क्या हुआ, बढ़ा है या घटा है, मेरे लिए लायबिलिटी यहां पे बढ़ गया। मान लीजिए गुड़िया जो 110 रुपए मुझे दिए है, अब ये वापस नहीं लेगी तब तो हो गया बल्ले बल्ले, लेकिन ये वापस अगर लेगी तो मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी, लायबिलिटी मेरा बढ़ गया, तो लायबिलिटी बढ़ेगा, इंक्रीज क्रेडिट। एक बच्चा बोला सर यहां भी बढ़ा वहां भी बढ़ा, बाबू दोनों दो चीज है, दोनों दो चीज है। आप बोलेंगे दूध लाने नहीं जाएंगे क्योंकि कल मिट्टी के लेके आए थे हो सकता है, नहीं ना हो सकता, दोनों दो चीज है ना, दोनों का अलग अलग यूज है। तो यहां एसेट्स बढ़ाता है इसलिए डेबिट किया, यहां पे लायबिलिटी बढ़ा इसलिए क्रेडिट किए, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ये फार्मूला है। यहां पे 10 डाल दीजिए, ठीक। दूसरा, एक बच्चा बोला सर पहले तो मुझे एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस जो जानना पड़ेगा, क्या कौन सा एसेट्स होता है कौन सा एक्सपेंस। निश्चित रूप से ये जो लिखवाए हैं उससे आपको क्लियर हो रहा होगा क्या एसेट्स होता है, क्या लायबिलिटी होता है, क्या इनकम होता है, क्या एक्सपेंस होता है, क्योंकि अकाउंट्स में जो ना यही 4-5 चीज जो है ना पूरा अकाउंटेंसी को जो ना संभाले हुआ है। अगर ये 5 चीज पे आपको कमांड हो गया, पकड़ हो गया, तो जर्नलिटी तो क्या है, आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं किसी भी अकाउंटेंसी में कहीं भी किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। दूसरा कह रहा बैंक में जमा किया, मुझे सोचना कहां, इसके बारे में या इसके बारे में, नहीं भाई इसके बारे में, बैंक में जमा किया। एक बच्चा बोला सर फॉर्मेट पर जो ना एक सर बता रहे थे ऐसे होगा, ठीक है, वो सर जो बता रहे थे वो भी ठीक बता रहे थे, लेकिन उसको आप भूल जाइए, उसको भूल जाइए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बैंक में पैसा जमा किया, यानी आपका पैसा कहां चला गया होगा, बैंक में। तो बैंक किसका है, बैंक तो गवर्नमेंट का है, लेकिन बैंक में जो पैसा गया वो आपका है। तो आपके यहां क्या हुआ, बिजनेस में कैश नाम का एसेट्स घटा, कैश नाम का एसेट्स घटा, और बैंक नाम का एसेट्स, बैंक में आपका पैसा है। मान लीजिए मेरे पास बैंक में 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया कैश है, एक बिल्डिंग है, तो क्या सब मेरे लिए एसेट्स है। बैंक में पैसा गया तो बैंक क्या है, एसेट्स है, क्योंकि आपका पैसा तो एसेट्स है। इंक्रीज हुआ डेबिट, बैंक एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और क्या क्या घटा आपके यहां से, बिजनेस से पैसा घटा, कैश एसेट्स डिक्रीज हुआ, क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट, कितना, 4,000। ये क्वेश्चन भी हम डाल देंगे, आप क्वेश्चन भी देखेंगे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिखाई देगा। दूसरा, राम से उधार माल खरीदा, क्लियर कर दिया, राम से उधार माल खरीदा, मतलब मेरे बिजनेस में क्या आया होगा, माल, और क्या पैसा गया होगा, नहीं गया होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। मेरे बिजनेस में क्या, परचेज एसेट्स, परचेज को एक्सपेंस मानिए, परचेज एक्सपेंस, हाँ एसेट्स भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, डेबिट। और राम से उधार माल खरीदे हैं, तो राम से उधार माल खरीदे हैं, इसका मतलब क्या, उसको भविष्य में चुकाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, भविष्य में आप देंगे कि नहीं देंगे उसको। अरे हमसे ट्यूशन पढ़ेंगे आप
3 महीने का फी रखे हुए हैं, भविष्य में देंगे कि नहीं देंगे? ओ डुबा देंगे। चलिए कोई नहीं। परचेज एसेट्स इंक्रीज डेबिट, लेकिन राम से जो उधार माल करते हैं वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, क्योंकि भविष्य में मुझे चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो जूता से ठुकाई करेगा। तो राम लायबिलिटी, अब मेरा लायबिलिटी बढ़ा या घटा? गुड, बढ़ा। हो गया, आप लोग मास्टर बन गए। 4000। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं यहां भी लिख देता हूं, डॉक्टर एसके सिंह की बुक से। चलिए 4 नंबर। उसके बाद करा मोहन को नगद भुगतान दिया। मोहन को भुगतान, नगद भुगतान क्यों करेंगे आप बिजनेस कर रहे हैं या खेल कर रहे हैं, किसी को भुगतान कर देंगे? मोहन को नगद भुगतान दिया। इससे पहले क्या हुआ होगा पता है? मोहन से उधार लिए होंगे तब ना भुगतान कर रहे हैं। हम पैसा देने का काम नहीं कर रहे हैं, माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं, या तो उधार खरीदते होंगे या नगद खरीदते होंगे, नगद बेचते होंगे या उधार बेचते होंगे, यही काम करते होंगे। तो क्या करा क्वेश्चन? मोहन को नगद भुगतान दिया। मोहन को नगद भुगतान देंगे तो आपके बिजनेस में क्या होगा? मोहन आपके लिए क्या था जो आप उसको पैसा दे रहे हैं? आप पैसा किसी को तभी देते हैं जब किसी से आप लिए रहते हैं। बिजनेस में पैसा किसी को तभी दिया जाता है, या तो उधार लिए होंगे या पैसा उससे लिए होंगे। आपके दोनों केस में आपके लिए लायबिलिटी था। तो मोहन लायबिलिटी क्या हुआ? बढ़ा या घटा? जब पैसा उसको दे देंगे, मोहन को जब पैसा देती तो मेरा लायबिलिटी खत्म हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट कैश एसेट्स। यहां से बिजनेस से क्या हुआ? कैश बढ़ा या घटा? गुड, घटा। क्रेडिट कितना? 500 रुपए। ठीक है, चौथा देखिए, एकदम ठंडे दिमागों से धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नगद बिक्री, आप दुकान पे बैठे थे, एकदम फ्रेश होके बैठे हुए थे आप बिजनेस में, कोई ग्राहक आया, नगद माल खरीद लिया, कितना का? 1000 रुपए का। आपके बिजनेस में क्या हुआ होगा? कैश आया होगा, कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट। कैश नाम का एसेट्स आपके बिजनेस में बढ़ गया, बढ़ा ना? नगद पैसा मतलब ये माल, मेरा ये बिजनेस है, कोई ये खरीदने आया तो ये चला गया होगा और पैसा आ गया होगा, तो कैश नाम का एसेट्स क्या हुआ? बढ़ गया। कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट। और बेचना क्या होता है? सेल्स। सेल्स आपके लिए क्या है? सेल्स आपके लिए आमदनी है, इनकम है। और जब इनकम बढ़ता है क्रेडिट होता है। इनकम क्या है? सेल्स क्या है? इनकम है। इनकम यहाँ पे बढ़ा या घटा? निश्चित रूप से बच्चों, जब माल बिकता है ना तो आपका इनकम बढ़ता है। माल बिकने के कारण क्या होता है? इनकम बढ़ता है, इसलिए इनकम बढ़ा दिया और क्रेडिट कर दिया। कितना का? 1000। अगला क्वेश्चन, अगला है सोहन को माल बेचा। सोहन को माल बेचा, ये क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं। सोहन को माल बेचा। सोहन को माल बेचा। सोहन को जो माल बेचेंगे आप 2000 रुपए। एक बात बताइए, मेरे बिजनेस से माल जाएगा या माल आएगा? माल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन पैसा आएगा कि नहीं आएगा? एक बच्चा कह रहा आएगा, एक बच्चा कह रहा, 2 बच्चा कह रहा आएगा। आप नहीं आएगा, आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिए। सोहन को माल बेचा, पैसा आएगा या नहीं आएगा? इसमें 2-3 बच्चा कह रहा नहीं आएगा, चलिए बाकी कह रहा आएगा। क्यों नहीं आएगा? चलिए ठीक है, नहीं चलिए ध्यान दीजिएगा। सोहन को जब माल बेचेंगे, इसमें या ना तो नगद करा ना उधार करा, इसमें ना तो उधार करा ना नगद करा। तो आप दिमाग में अपना बैठा लीजिए, जब इस तरह का एंट्री हो, सोहन को माल बेचा, इसका मतलब ना उधार है ना नगद है और नाम दिया है, तो निश्चित रूप से आप उसको उधार मानेंगे। बात समझ गए? सोहन को माल बेचा, इसका मतलब क्या हो गया? सोहन को माल बेचा का मतलब हो गया उधार माल बेचा, ना नगद है ना उधार है। तो अकाउंटिंग रूल क्या है? वो कहता है कि आप उसको उधार में रिकॉर्ड कीजिए। तो हम क्या करेंगे? सोहन, सोहन आपके लिए क्या हो जाएगा? सोहन भविष्य में पैसा देगा कि सोहन को मुझे देना पड़ेगा? सोहन मुझे भविष्य में देगा, तो सोहन मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, डेबिट कर देंगे। और बेचने का तो आपको पता है, सेल्स एक्सपेंस, सॉरी सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट। ठीक है,
ये तो आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला है सोहन को माल बेचा। ये था सोहन को माल बेचा। अगला हम देते हैं अपने मन से माल बेचा। माल बेचा 500 रुपए का। अब बोलेंगे सर इसमें ना तो नाम है, ना नगद है, ना उधार है, तो क्या करेंगे? हम क्या बोले हैं इससे पहले? बोले हैं या तो उधार दिया हो, या तो नाम दिया हो, या उधार दिया हो, या नगद दिया हो। तो सॉरी, बोले हैं अगर किसी क्वेश्चन में ना तो उधार दिया ना नगद दिया हो और सिर्फ नाम दिया हो तो उसको उधार मानेंगे। यहां पे ना तो नाम है, ना उधार है, ना नगद है, तो इसको नगद मानिए। इसको क्या मानेंगे? इसको नगद मानेंगे। कैश आएगा, कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और सेल्स इनकम, सेल्स क्या है? इनकम है, इंक्रीज क्रेडिट। दोनों में अंतर क्या हो गया? यहां पे सोहन लिखे हैं। क्यों सोहन लिखे? क्योंकि नाम दिया हुआ और उधार नगद नहीं दिया हुआ। यहां पे ना नाम है, ना उधार नगद है, तो इसको क्या कर दिया? नगद से कर दिया 1000, सॉरी 500। तो इस तरह से जर्नल एंट्री होता है। तो आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो सब बन जाएगा। अगला है गणेश से नगद रकम प्राप्त हुआ। गणेश से नगद रकम प्राप्त होगा तो क्या होगा आपके बिजनेस में? कैश बढ़ेगा, तो कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट। लेकिन गणेश आपको पैसा क्यों दे रहा? वो पागल हो गया? नहीं, गणेश जो पैसा आपको दे रहा है वो गणेश एक्चुअली में आपसे जो उधार माल खरीदा होगा, वो आपके लिए एसेट्स रहा होगा। तो क्या करेंगे? कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट, गणेश एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। आज अगर हम आपसे पैसा लिए हुए हैं, कल आपको पैसा लौटा देंगे तो मेरा लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। आपका एसेट्स भी जो ना, मेरे नाम का जो एसेट्स था वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, गणेश से नगद रकम प्राप्त हुआ हो जाएगा, नगद माल खरीदा हो जाएगा, बैंक से नगद रकम निकाली। बैंक से नगद रकम निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? आपके बिजनेस में कैश आएगा, कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट, कैश नाम का एसेट्स बढ़ जाएगा और बैंक नाम का एसेट्स घट जाएगा, तो बैंक एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। ये हो जाएगा आपसे। किराए का भुगतान किया, किराए का भुगतान करेंगे तो रेंट क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है, तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा आपसे, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में एक क्वेश्चन है, स्वाति को माल बेचा। यहां पर लिखते हैं स्वाति को माल बेचा। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये, स्वाति को माल बेचा। कितना का? कितना का माल बेचे हैं स्वाति को? स्वाति को माल बेचे हैं आप, स्वाति को माल बेचे हैं 5000। 5000 का आपके बिजनेस में क्या होगा? कैसे आएगा? जूता से पीटेंगे। कैसे आएगा? अब बोलो उधार। चलिए स्वाति को माल बेचेंगे तो क्या होगा पता है? नगद नहीं आएगा, ना नगद लिखा हुआ, ना उधार लिखा हुआ, लेकिन नाम जरूर है, तो क्या? उधार। स्वाति, स्वाति आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स, क्योंकि आपको भविष्य में मिलेगा ना, देना होगा तो लायबिलिटी, मिलेगा तो एसेट्स। अगर किसी को भविष्य में देना है तो आपके लिए लायबिलिटी है, और भविष्य में किसी से लेना है वो आपके लिए एसेट्स है। स्वाति एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और क्या बेचा? सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट 5000। ये तो सिंपल था। उसी में एक और है, उसी में क्या है उसको भी हम लिख देते हैं। कह रहा है स्वाति से नगद प्राप्त किया, पूर्ण भुगतान स्वरूप। स्वाति से नगद भुगतान, स्वाति से नगद मिला, अच्छा स्वाति से नगद प्राप्त हुआ, पूर्ण भुगतान स्वरूप। अरे 4000 रुपये मिला। 4000। देखिए समझिए, स्वाति को कितना का माल बेचे थे? 5000 का, और उससे कितना मिला? 4000 रुपया। इसका मतलब 1000 रुपया रह गया? नहीं। जब ये पूर्ण भुगतान, एक मार्कर था, जब ये क्वेश्चन में बोलते हैं पूर्ण भुगतान स्वरूप, पूर्ण भुगतान का मतलब क्या वो पता है? मान लेते हैं मेरा कोचिंग फी है 5000 रुपये आपके यहाँ बने, आप अपने पेरेंट्स को लेके आए और मुझे 3500 रुपये दे दिए। आपके पेरेंट्स बोले सर अब हो गया,
देख रहे हैं लॉकडाउन हो गया, इसके कारण जो ना हम आपको 5,000 रुपये देते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो आपको हम नहीं दे पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अब लेकिन मेरा हिसाब जो ना अब हो गया, अब 1,500 रुपये की उम्मीद आप नहीं रखिए, अब हो गया, सारा सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 1,500 रुपये अब नहीं मिलेगा, पूर्ण भुगतान का मतलब हो गया अब आगे नहीं मिलेगा। सीधा रहता ना, स्वाति से नगद प्राप्त हुआ 4,000 रुपये, इसका मतलब रहता 1,000 रुपये मुझे और मिलना है। लेकिन पूर्ण भुगतान का मतलब हुआ कि पैसा मुझे मिल गया, अब मिलने उलने वाला नहीं है। तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश आएगा, कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वाति से नगद प्राप्त हुआ, पूर्ण कैश आया आपके यहां, कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट कितना? कैश नाम का एसेट बोला ना 4,000 रुपए। उसके बाद क्या है? स्वाति आपके लिए क्या था? कौन थी? स्वाति आपके लिए एसेट्स, ठीक है। स्वाति था, ठीक है। स्वाति एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। ले आपका स्वाति जो है ना, तो 5,000 रुपए का एसेट जो डिक्रीज हो गई। स्वाति आपका एसेट्स ना, वो तो 5,000 का एसेट डिक्रीज हुआ, लेकिन पैसा कितना आया? 4,000 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया पता है? डिस्काउंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट 1,000। क्या हुआ? एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये 1,000 रुपया जो बैलेंसिंग था उसको हम डिस्काउंट कर दिए, ठीक है। तो एक तो ये इसमें था टेक्निकल 3 नंबर में। अच्छा, 4 नंबर में देखिए, सीमा ने 20,000 से रोकर और 50,000 प्लांट से व्यापार प्रारंभ किया। चलिए ये भी क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। सीमा क्या की? 20,000 रुपया कैश, मतलब आप कैश से और प्लांट से, कैश कितना है? 20,000 और प्लांट है 50,000, इससे व्यापार प्रारंभ किए। तो आपके बिजनेस में क्या है? ये दोनों आ गया होगा और दोनों एसेट्स है, मतलब क्या करेंगे? कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट, प्लांट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और क्या? कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए हम बिजनेस करने जा रहे हैं कोचिंग का, नहीं कोचिंग छोड़ दीजिए, कोचिंग का बिजनेस छोड़िए, आप जो है बिजनेस करने जा रहे हैं, मान लीजिए मेडिसिन का, दवा का, और दवा की दुकान में एक बाइक की जरूरत है, और आपके पास संयोग से एक बाइक है, तो क्या करेंगे? वो बाइक बिजनेस में लगा देंगे। 1,00,000 रुपए कैश दिए तो कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट। बिजनेस में क्या एंट्री होगा? कैश नाम का एसेट्स बढ़ेगा, और क्या? एक बाइक नाम का एसेट्स बढ़ेगा। ये दोनों एसेट्स के अमाउंट को जोड़ के जो ना उतना आपका कैपिटल हो गया। अब आप किसी को कह सकते हैं जो ये बिजनेस शुरू किए हुए हैं, इसमें मेरा जो ना 1,00,000 रुपए कैश लगा है और 30,000 रुपए का बाइक लगा है। कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? ये आपके लिए। वैसे ही अगला है, आर्यन से माल खरीदा, नगद 10,000, उधार 20,000। जब आपको माल खरीदने आ गया तो नगद भी खरीद सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं। क्या एंट्री करेंगे? आर्यन से माल खरीदा, परचेज एसेट्स इंक्रीज डेबिट। देखिए यहां पे आर्यन से, चलिए ए से माल खरीदा, कितना? उधार 10,000, नकद 20,000। क्या एंट्री करेंगे इसका? माल खरीदेंगे, परचेज, दोनों कंडीशन है, उधार खरीदे या नगद खरीदा, आपके बिजनेस में परचेज ही बढ़ेगा। परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और क्या? कैश चला जाएगा, कितना? कैश एसेट्स डिक्रीज, घट जाएगा, कितना? जितना गया होगा नगद उतना ही ना, डिक्रीज क्रेडिट 20,000, और उधार जो खरीदे हैं वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो इसलिए आपको ए का नाम लिखना पड़ेगा। ए लायबिलिटी, ये लायबिलिटी आपका बढ़ा या घटा? नहीं सर, हम उधार खरीदे इसलिए मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा। लायबिलिटी को बढ़ाइए, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या होता? क्रेडिट होता। क्रेडिट कितना? 10,000, और आपके यहाँ माल कितने का आ गया? 50,000, ये 30,000। आप बोले सर ये 30,000 कैसे हुआ? ये 20,000 और ये 10,000 दोनों को जोड़ दिए, तो चूंकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या है? डेबिट बराबर क्रेडिट।
जितना अमाउंट से डेबिट होगा उतना ही अमाउंट से क्रेडिट होगा। ये भी आप समझ गए होंगे। रमेश से नगद प्राप्त हुआ, उसे कटौती दी। अब देखिए डिस्काउंट का मैटर आ रहा है। डिस्काउंट जो है ना, देखिए बच्चों मैं ये भी बात बता दे रहा हूं, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का हिंदी होता है छूट, कटौती, शायद अपहार भी होता है क्या? अपहार, उपहार नहीं, उपहार तो होता है गिफ्ट, अपहार, छूट, कटौती एक होता है, और बट्टा, गुड, करण बता रहा है सर, बट्टा, बट्टा, बाटा नहीं भाई, बट्टा, बट्टा, कटौती, बट्टा, वही। ये जो है ना वो दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश, ट्रेड का मतलब क्या? व्यापारिक। क्या होता है? व्यापारिक। डिस्काउंट का मतलब आप समझ ही रहे हैं, छूट, बट्टा, कटौती, अपहार जो भी हो। एक दूसरा होता है नकद। दो तरह का हो गया, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। तो अभी जो हम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं वो सब ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री किए हैं। अभी सब क्या एक ही तो किए हैं। ये जो डिस्काउंट हो गया ये भी एक तरह का ट्रेड डिस्काउंट ही है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है, राजेश को माल बेचा, नहीं सॉरी, राजेश से नगद प्राप्त हुआ 14,500, उसे कटौती दी 500 रुपया। इसका मतलब क्या? किसी व्यक्ति से, जैसे राजेश से नगद प्राप्त हुआ कितना? 14,500, उससे कटौती दी, उसे कटौती दी। आपको एकदम बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। यहां डिस्काउंट आपको मिल रहा है या दे रहे हैं? हम राजेश हैं, हम मान लीजिए ये बिजनेस है, हम गए बिजनेस पे गए और पैसा दिए 14,500 और बोले भैया, यानी 15,000 रुपये बाकी था, हम बोले 14,500 ले लीजिए, अभी हम पैसा दे रहे हैं। वो मान गया। इसका मतलब क्या? 500 रुपए डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 15,000 रुपए का उधार लिए थे। मतलब आपके बिजनेस में कितना रुपया आया होगा? कैश, एसेट्स, इंक्रीज, डेबिट। मतलब आपके यहाँ 14,500 जो आया, यानी कैश बढ़ गया। कैश, एसेट्स, इंक्रीज, डेबिट कितना? 14,500। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट जो आप दिए हैं ना, दी का मतलब क्या? हम दिए हैं, यानी ये बिजनेस दिए हैं, तो बिजनेस के लिए क्या? एक्सपेंस। अगर बिजनेस को मिलता तो इनकम, तो डिस्काउंट, एक्सपेंस, इंक्रीज, डेबिट 500। और क्या? राजेश, मेरा कौन था जो राजेश यहां बिजनेस में पैसा दे रहा है? राजेश आपके लिए लाइबिलिटी, सॉरी एसेट्स रहा होगा। राजेश आपके लिए एसेट्स रहा होगा, तो राजेश एसेट्स। अब क्या हो जाएगा? जब पैसा दे दिया तो पैसा दिया और खेला खत्म हो गया। राजेश एसेट्स डिक्रीज, क्रेडिट 15,000। ठीक है, तो इसको सोचिए, रटिए नहीं। बहुत सारा बच्चा जो ना कहता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बस कोई लॉजिक नहीं पता है। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि बिजनेस में आपका पैसा आ रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो कैश नाम का एसेट्स बढ़ रहा है, इसलिए हम डेबिट कर दिए। और कैपिटल क्या हो गया? पैसा क्यों दे रहा? पूंजी के लिए, कैपिटल के लिए, तो कैपिटल नाम का लायबिलिटी आपका बढ़ गया, इसलिए कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे भी हम बताएंगे, लेकिन पहले जो है इसको समझिए। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार 5 बार वीडियो को देखिए और देखिए, क्वेश्चन अपने बुक से क्वेश्चन उठाइए और उसको देखिए आखिर क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, उस हिसाब से एंट्री कीजिए। आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट्स और एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी और इनकम घटता है तो डेबिट और बढ़ता है तो क्रेडिट। आप इस पे जो क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको दिक्कत होगा कटौती का, तो कटौती वाला फिर हम करवाएंगे, आगे करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें जो ना बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, जितना हम बता दिए हैं इसमें मुझे लगता है 50% क्वेश्चन, 50 का 70% क्वेश्चन जो ना आपके बुक का बन जाएगा। आपको दिक्कत होगा ट्रेड डिस्काउंट में, कैश डिस्काउंट में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।